नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। 6 जून आखिर क्या है ये 6 जून? तो क्या हो सकता है 6 जून को? जानने के लिए देखें एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। आज की सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों के बारे में मैंने कल ही आपको जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कर्मचारी आने लगे हैं। जो परीक्षा नियंत्रक हैं वो भी आ गए हैं और बहुत जल्द आपका जो परीक्षा कैलेंडर है वो जारी हो सकता है। परीक्षा कैलेंडर बनकर के तैयार हो गया है और जानकारी ये भी मिली है कि जो परीक्षा स्थगित नहीं की गई थी, जैसे आरओ एआरओ इत्यादि की, उनकी जो परीक्षा तिथियाँ हैं उसमें भी बदलाव हो सकता है। तो परीक्षा कैलेंडर की जो है वो अंतिम समीक्षा बाकी है। इसकी वजह से जो है ये कल अपलोड नहीं किया गया है। 1 या 2 दिन में ही आपका जो परीक्षा कैलेंडर है वो आपके सामने होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी जो आरओ एआरओ की जो परीक्षा है वो अब कब होगी, पीसीएस की जो परीक्षा स्थगित की गई थी वो कब होगी, जेआईसी प्रवक्ता की जो परीक्षा है वो कब होगी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है वो कब होगी। इसके बारे में आज के समाचार पत्र में भी लिखा है कि संशोधित परीक्षा कैलेंडर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कई भर्तियां टल चुकी हैं। इनमें पीसीएस 2021 आदि। अहमद सचिव जगदीश ने बताया कि आयोग संशोधित परीक्षा कैलेंडर पर काम कर रहा है और बहुत जल्द इसे जारी कर दिया जाएगा। वहीं पर अन्य भर्तियों के बारे में भी जानकारी दी गई है कि प्राथमिक शिक्षकों की नई भर्ती इसी साल संभव है। टीजीटी पीजीटी की तय होगी तारीखें। नीचे लिखा कि प्रदेश के लाखों प्रतियोगियों को यह राहत देने वाली खबर है। पंचायत चुनाव और कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से जिन भर्तियों को टाला गया था उनकी तारीखें जल्द घोषित होने की उम्मीद है। वहीं प्राथमिक शिक्षकों व अन्य नई भर्ती का ऐलान भी हो सकता है, क्योंकि यूपीटीईटी कराने पर मुहर लग चुकी है और एडेड माध्यमिक कॉलेजों की टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 की लिखित परीक्षा की तारीखों का निर्धारण होगा। परीक्षा संस्थाओं का दावा है कि वे इस ओर मंथन कर रही हैं और पहले पंचायत चुनाव और फिर कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने भर्ती प्रक्रिया को काफी पीछे धकेल दिया है। अप्रैल से जून तक की करीब 1 दर्जन से अधिक भर्तियां एक एक करके स्थगित की जा चुकी हैं। संक्रमण ढलान की ओर है और यही क्रम जारी रहा तो जुलाई के बाद भर्तियों की रफ्तार तेज हो जाएगी। वजह जुलाई में यूपी बोर्ड और सीबीएसई इंटरमीडिएट की परीक्षाएं वो हो सकती हैं। भर्तियों के लिए परीक्षा केंद्र उन्हीं कॉलेजों को बनाया जाएगा जहां इंटर की परीक्षाएं होनी है। अगस्त, सितंबर व अक्टूबर महीने में लिखित परीक्षाएं करा करके रिजल्ट घोषित होंगे और जिन भर्तियों का अंतिम रिजल्ट घोषित होगा उसके चयनितों को नियुक्ति भी शीघ्र मिलेगी। अगले साल से विधानसभा चुनाव होने से भर्तियां पूरी कराना प्राथमिकता है। चूंकि अगले साल जो वो चुनाव होने हैं और जो उत्तर प्रदेश है वो चुनावी मोड में आ चुका है और यहाँ पर लिखा कि ये जो परीक्षाएं ये स्थगित की गई हैं, जिसमें से जेआईसी प्रवक्ता, जिसकी बात मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, सहायक निदेशक लोक सेवा आयोग की हैं ये परीक्षाएं। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा, ये सब जो परीक्षाएं बहुत सारी स्थगित हुई थी। इसी तरीके से यूपीटीईटी, एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती इत्यादि ये भी स्थगित हो गई थी। ये और एसएससी की भी कुछ परीक्षाओं की यहाँ पर चर्चा की गई है। CHSL 2020 टियर 1, CGL 2020 और बहुत सारी जो परीक्षाएं, ये सभी परीक्षाओं की जो तारीखें हैं वो आपको बहुत जल्द अब बताई जाएंगी। इसी को लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है कि जो भी परीक्षाएं स्थगित की गई हैं वो बहुत जल्दी होंगी और इस साल जो है वो भर्तियों की जो रफ्तार है वो तेज होगी। हालांकि समाचार पत्रों में तो पहले भी इस तरीके की जानकारियां दी जाती रही हैं। जब तक परीक्षाओं की जो तारीखें वो घोषित ना हो जाए, जब तक टीईटी ना हो जाए, जब तक सुपर टीईटी घोषणा ना हो जाए, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। अगली सूचना रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर के है। कल रेलवे भर्ती बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया है और जिसमें बताया है कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो परीक्षा है वो कब हो सकती हैं। उसमें ऐसा लिखा था कि जैसे ही कोरोना का संक्रमण कम होता है और जो अलग अलग राज्यों में कर्फ्यू, कहीं पर लॉकडाउन, कहीं पर कुछ ये सब चीज़ें लगी हुई हैं, जैसे ये हटता है कर्फ्यू इत्यादि, वैसे ही परीक्षाओं की जो तारीख है वो घोषित कर दी जाएगी। वहीं पर अन्य समाचार पत्रों में ये जानकारी दी गई है। संभावित परीक्षा के बारे में लिखा है कि इससे पहले बोर्ड की तरफ से कहा गया था कि ग्रुप डी की जो परीक्षा है वो अप्रैल और जून में आयोजित की जाएगी, लेकिन बोर्ड की तरफ से कोरोना संक्रमण के चलते अभी तक शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। भारतीय रेलवे बोर्ड और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने 2019 में लाखों पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें बोर्ड की तरफ से एनटीपीसी के लिए CBT1 एग्जाम 15 दिसंबर 2020 से 8 अप्रैल 2021 तक आयोजित किया गया है। लेकिन नीचे ये यहाँ पर लिखा है कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है
कि रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से ग्रुप डी परीक्षा के संबंध में डिटेल्स अगस्त और सितंबर में जारी कर दिया जाएगा। जो इसकी समय सारणी है रेलवे ग्रुप डी की, वो अगस्त और सितंबर के महीने में जारी कर दी जाएगी, जबकि इसकी जो लिखित परीक्षा है वो अक्टूबर के महीने में आयोजित की जा सकती है। तो चूंकि अभी 7वें फेज की परीक्षा बाकी है एनटीपीसी की, वो इस बीच में हो जाएगी और उसके बाद में आपकी अक्टूबर के महीने में ग्रुप डी की परीक्षा होगी। तो आप लोग अपनी जो पढ़ाई है वो जारी रखें। वहीं पर कुछ जो सूचना है वो एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती और यूपी टीईटी इत्यादि को लेकर के भी हैं। यहाँ पर लिखा कि एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा 18 अप्रैल को होनी थी, लेकिन पंचायत चुनाव की वजह से स्थगित हुई। यूपी टीईटी का जो विज्ञापन है वो 11 मई को आया था। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि जून के महीने में ही डीएलएड प्रवेश सहित अन्य प्रस्ताव जो है वो शासन को भेज देंगे। मैंने भी आप लोगों को जानकारी दी थी कि 15 जून के आसपास जो है जून के महीने में डीएलएड, टीईटी और एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की परीक्षा का जो प्रस्ताव है वो बना करके शासन को भेज दिया जाएगा और शासन अगर मंजूरी दे देता है तो बहुत जल्दी आपकी जो है पहले एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की जो परीक्षा है वो घोषित की जाएगी और उसके बाद में टीईटी की परीक्षा। चूंकि एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती का जो है वो विज्ञापन जारी हो चुका है, उसकी केवल परीक्षा बाकी है और टीईटी में भी बहुत सारी कार्रवाई शेष है। अगली सूचना है आपके करंट अफेयर्स की, किसी भी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। एनएचआरसी के नए अध्यक्ष होंगे जस्टिस अरुण मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष होंगे। पीएम की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय नियुक्ति समिति ने सोमवार को उनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी। इसके साथ ही महेश कुमार मित्तल और डॉक्टर राजीव जैन को आयोग का सदस्य भी नियुक्त कर दिया गया। अभी भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और जो छात्र वीडियो को शेयर कर सकते हैं वो वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। सीबीएसई 12वीं परीक्षा पर 2 दिन में निर्णय होगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 12वीं की परीक्षा पर फैसला 2 दिन में हो जाएगा। इस मुद्दे पर अभी चर्चा जारी है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने परीक्षा रद्द करने से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई बृहस्पतिवार तक टालने की मांग की है। जस्टिस एएम खानविलकर व जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने आग्रह मानते हुए कहा कि आप फैसला कीजिए, लेकिन इस पिछले साल के परीक्षा न कराने के फैसले से हट रहे तो अच्छे कारण बताने होंगे। तो 1 या 2 दिन में ही अब निर्णय हो जाएगा। जानकारी पहले ये मिल रही थी कि 1 जून को जानकारी दे दी जाएगी, लेकिन 1 जून को जानकारी नहीं दी जाएगी। इसमें थोड़ा सा और देरी हो सकती है। अगली सूचना है पुलिस विभाग से निकली एक बम्पर भर्ती की। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड से 1329 पदों का जो विज्ञापन है वो जारी हो गया और आज से इसके आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। लिखा है यहाँ पर पदों के बारे में कि उप निरीक्षक गोपनीय का पद है, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक लेखा का पद है। आयु 1 से 28 1 जुलाई 2021 से मांगी गई है। किसी भी विषय से स्नातक, वाणिज्य से स्नातक, हिंदी, इंग्लिश इत्यादि में निर्धारित शब्दों की प्रति मिनट गति व पात्रताएं, तो इसमें अलग अलग पद हैं बहुत सारे। किसी में ओ लेवल मांगा गया है, किसी में टाइपिंग मांगी गई है, तो इसे आप लोग देख लें। विस्तृत जो विज्ञापन है वो uppbpb.gov.in पर उपलब्ध करा दिया गया है और आपकी जो लास्ट डेट है वो 30 जून है। 30 जून के पहले आप लोगों को आवेदन करना है। थोड़ी सी जानकारी इंटरमीडिएट की जो परीक्षा हो रही है यूपी बोर्ड के, उसमें बदलाव को लेकर के भी दी गई है कि प्रश्नों की संख्या आधी कर दी गई है। अंक मिलेंगे ज़्यादा। इंटर में बहुविकल्पी व लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। कोरोना काल में बदले हुए पेपर पैटर्न पर यूपी बोर्ड इंटर की परीक्षा कराने की तैयारी शुरू हो गई है। विभागीय जानकारी और विशेषज्ञ शिक्षकों के अनुसार इस बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या पहले के मुकाबले आधी होगी। इसमें भी बहुविकल्पी और लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या घटाई जा सकती है ताकि 1.5 घंटे में छात्रों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का दबाव ना हो। ऐसे में यह तय है कि पेपर पैटर्न पूरी तरीके से बदला होगा। इसको लेकर के शिक्षकों और छात्रों में उत्सुकता भी बढ़ी है। हर कोई अपने स्तर के कयास लगा रहा है। तो जहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज़्यादा होते हैं तो उसमें नंबर कटने की संभावना कम होती है अगर आपने सही लिखा है तो। इस वजह से विद्यार्थियों के जो नंबर इस बार ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं। यूपीसीईटी की जो लास्ट डेट है वो फिर से बढ़ा दी गई है। प्रवेश के लिए आप लोग आवेदन 20 जून तक भी कर सकते हैं। प्रदेश के इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट व फार्मेसी संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट के आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई। आवेदनों की जो लास्ट डेट है वो 20 जून तक बढ़ा दी गई है। अगर आप लोगों ने अभी भी आवेदन ना किया तो आप लोग भी आवेदन कर सकते हैं। आज से खुल जाएंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठन कॉलेज। लिखा हुआ सिर्फ प्रशासनिक कार्य होंगे, पूर्व की भांति चलती रहेंगी ऑनलाइन कक्षाएं। विश्वविद्यालय और कॉलेज के सभी कार्यालयों में कराया जाएगा सैनिटाइजेशन। पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद। आईटीआई का जो रिजल्ट है वो बाहर कर दिया गया है। आप लोगों ने कल सुना होगा कि बहुत सारा विवाद हो गया था। 200 का पेपर था, 206 नंबर दे दिए गए थे। सब उल्टा पुल्टा सब कर दिया था और दैनिक जागरण जो समाचार पत्र है उसमें इस बात को उजागर किया गया था और लास्ट में
जो ये रिजल्ट है वो ITI का उससे वापस ले लिया गया है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई है, जिसमें अनाथ बच्चों को पालने वाले संरक्षक को मिलेंगे 4,000 रुपये महीना। घर में अगर कोई भी माता या पिता की मृत्यु हो गई है, जो कमाऊ व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई है और उसकी जो इनकम है वो 2 लाख से कम है, माता की या पिता की, तो बच्चे को 4,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए, लैपटॉप इत्यादि बहुत सारी योजनाएं हैं। और उसी के बारे में यहाँ पर ये जानकारी लिखी है कि कैबिनेट से पास प्रस्ताव के तहत यदि कोरोना की वजह से माता पिता दोनों अथवा माता या पिता में से किसी एक का निधन भी हुआ है, तब बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। पात्रता की श्रेणी में आने के लिए परिवार की आय 2 लाख रुपए सालाना से कम होनी चाहिए। इसमें ऐसे बच्चे निराश्रित की श्रेणी में आएंगे जिनके माता पिता का निधन 1 मार्च 2020 के बाद कोरोना से हुआ है। फिर माता या पिता में से किसी एक का निधन 1 मार्च 2020 के पहले ही हो चुका है और दूसरे का निधन कोरोना की वजह से हुआ है। इसके अलावा उन बच्चों को भी इसके दायरे में रखा जाएगा जिनके माता पिता का निधन दिनांक 1 मार्च 2020 के पहले हो चुका हो और उनके वैध संरक्षक का निधन कोरोना की वजह से 1 मार्च 2020 के बाद हुआ हो। योजना के मुताबिक कक्षा 9 या इसके ऊपर व्यावसायिक शिक्षा पार है 18 साल के बच्चों को पढ़ाई के लिए लैपटॉप या टैबलेट भी दिया जाएगा। जो लोग कक्षा 9 से ऊपर की जो पढ़ाई करते हैं उनको लैपटॉप या टैबलेट भी मिलेगा। तो बहुत सारी जो सूचनाएं, बहुत सारी जो घोषणाएं हैं इन विद्यार्थियों की लिखी गई हैं। अंतिम सूचना है आज होने वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। लिखा है अनएम्प्लॉयड वांट UPPRT। तो आप लोग से देख लें 1 जून को 11 बजे, यानी 1 जून है आज, 11 बजे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की लगातार विद्यार्थी मांग कर रहे हैं। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो विज्ञापन है वो जल्द से जल्द जारी हो, तो आप लोग इस हैशटैग को देख लें। यहाँ पर ये हैशटैग लिखा हुआ है, कैपिटल में U है और कैपिटल में W है और कैपिटल में UPPRT है। इस तरीके से हैशटैग को आप लोग CM योगी, नरेंद्र मोदी और जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं या मंत्री हैं उनको टैग कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।